बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर है आपके साथ सुभान तारीफ पॉडकास्ट में। आज का मौजूद और टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है। हम सबसे इसका एक गहरा ताल्लुक है और वो टॉपिक है फ्रेंडशिप, दोस्ती। वी कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेंड्स, दीज आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कहते हैं दोस्त साए और आईने की तरह होना चाहिए। साया साथ नहीं छोड़ता, आईना झूठ नहीं बोलता। यानी मैं जब किसी मुसीबत परेशानी मुसीबत में हूं, आलाम में हूं, आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, तो मेरा दोस्त कहे मैं इसका दोस्त हूं, मैं मुसीबत में इसके साथ खड़ा हूं। और अगर मुझे कोई मेडल मिलता है, कामयाबी मिलती है, तो वो कहे ये मेरा दोस्त है, देखो सारी दुनिया वालों, देखो ये मेरा दोस्त कामयाब हो गया है। याद रखिए, बुरे दोस्त को सिर्फ मोबाइल से ही डिलीट नहीं करना, बल्कि इसको जिंदगी से भी डिलीट करना है, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत के अंदर सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमेशा मुखलिस रहो, लेकिन इसको साबित करने की कोशिश ना करो। कहते हैं कहां कोई मिलता है समझने वाला, जो भी आता है समझा के चला जाता है। वाकई कभी कभार हालत ऐसी होती है कि इंसान अंदर से भरा होता है। अब मजीद अल्फाज, फसाहत, बलागत, तकरीरें, मोटिवेशनल लेक्चर्स वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसकी ख्वाहिश सिर्फ एक है कि कोई उसकी सुन ले, कोई अंदर से उसको हल्का कर दे, वो किसी को अपनी सुना दे, कोई उसके आंसू पोंछ दे। उसको एक कंधा चाहिए जिस पे उसने सर टिका के रखना है और अपने दिल की बात उसने करनी है। लेकिन याद रखिएगा, 2023 के इस डिजिटल दौर के अंदर अपने आंसू खुद ही पोंछ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई और पहुंचेगा ना तो सौदा करेगा। और हां, घर के अंदर बैठे अगर कोई दुख रंज आ गया और आप रो रहे हैं, तो जब दरवाजा आप खोलेंगे ना तो आंसू पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब बाहर वाला ये देखेगा कि ये टूट गया है, वो आपको लूट लेगा। तो अपना अंदाज ये सेट रखना है, बहुत जरूरी है। अपना अंदाज, अपना बिहेवियर कैसे मैनेज करना है, कैसे सेट रखना है। हम सच बोलते नहीं, सच मारते हैं। मकसद क्या है? दरवाजा खटखटाना या दरवाजा तोड़ना? देखिए, अहमियत अल्फाज की होती है, लेकिन असर तो लहजों में होता है ना। आप सच बोल रहे हैं, मकसद क्या है? उसको जलील करना या उसकी इस्लाह करना। बाज लोग कहते हैं जी हमारे दिल बड़े साफ हैं, हम तो हर बात मुंह पे कह देने के आदी हैं। क्या फायदा ऐसी सफाई का जिससे अगले की दिल की दुनिया वीरान हो जाए, वो अंदर से तबाह बर्बाद हो जाए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका बोझ अपने कंधों पे रखना होता है। और हां, दौरान गुफ्तगू आर्गुमेंट्स के दौरान कभी कभार ऐसी बात आ जाती है कि हमें लगता है कि ये बात मैं करूंगा ना, सामने वाले को हरा दूंगा, सामने वाले को उड़ा दूंगा। बड़ी प्यारी बात आ गई है मेरे पास, बड़ा अच्छा जुमला आ गया है। बुजुर्ग कहते हैं, सियाणे कहते हैं कि बात रोक लो, बंदा बचा लो। देखिए, गलती हमारी भी है, हर एक के सामने अपने आप को हल्का कर देते हैं, सब कुछ बयान कर देते हैं। मकसद क्या है? हल तलाश करना या तमाशा लगाना? याद रखिए, मरहम किसी किसी घर में होता है, नमक हर घर में होता है। ऐसा ना हो कि जो जख्म आप दूसरे के सामने खोल रहे हैं, वो जख्म पे मजीद नमक छिड़क के आपको और दर्द देना शुरू कर दे। देखिए, कोई है ऐसा बंदा, कोई किताब, कोई फेसबुक का पेज, कोई जगह जो कि मुसलसल आपको मायूस कर रहा है, विच इज द कॉज ऑफ होपलेसनेस। आपकी नाउमीदी वहां जाके बढ़ जाती है जब आप उस खास जगह पर जाते हैं। गलती आपकी है, मसखरे को बुरा ना कहिए, आप सर्कस जाना छोड़ दे, जाओ मसखरा मौजूद है। याद रखिए, परेशानियों में साथ देना होता है, सिर्फ तसल्लियां देनी नहीं होती। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बड़ा फर्क होता है। जिंदगी में कौन आपको कितनी अहमियत देता है, इस बात को जान लीजिए कि आपकी कदर उसके नजदीक क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जो वो अहमियत आपको देता है, आपने अपने रवैये को उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। और ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये कोई फखर, गुरूर, तकब्बुर नहीं है, ये सेल्फ एडजस्टमेंट है। और ये अपनी ज़ात के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और असल बात तो यही है कि दुनिया में आपका हकीकी मकाम और हकीकी स्टेटस वही है कि जिसके बारे में जब आप से दूर होते हैं लोग तन्हाई में,
उस बारे में बात करते हैं, वो असल स्टेटस आपका वो है जो तन्हाई में आपके बारे में डिस्कस किया जाता है। आपके सामने जिसको डिस्कस नहीं लोग करते, वो आपका असल स्टेटस, असल अहमियत है उनकी निगाहों में। एंड नाउ कम टू फ्रेंडशिप अगेन। वैसे तो जो बातें हमने की वो फ्रेंडशिप के हवाले से, जो रिश्ते होते हैं उन्हीं के हवाले से थी कि तकलीफ में साथ खड़ा और होता है और तस्वीर में साथ खड़ा होना और होता है। लेकिन देखिए, वो लड़का स्कूल में मेरे साथ पढ़ता है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरा कज़न है, मेरा हमसाया है। अब आप हर एक के लिए दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो लफ्ज़ दोस्त और फ्रेंड ही इस्तेमाल होता है सबके लिए, लेकिन इन द डीपेस्ट सेंस द वर्ड फ्रेंड इज़ वेरी वास्ट। ये लफ्ज़ दोस्त ये बहुत अहम है और ये बहुत वसी है। देखिए, दोस्त कौन है कैसे पता चलेगा? जब मुश्किल आपके दरवाजे पे आके दस्तक दे देगी। मुश्किल ने आपके दरवाजे पे दस्तक दे दी है, नॉक कर दिया है। अब वो जो भीड़ है ना, उसमें से पता चलेगा कौन आपका दोस्त है। वो भी उसी दरवाजे पे आता है जिस दरवाजे पे मुसीबत आई थी, और आकर क्या कहता है, आओ जी इकट्ठे जंग पे चलते हैं और जो मुसीबत आलाम आजमाइशें आई उनका मुकाबला करते हैं। ही इज द ट्रू फ्रेंड। तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, जिंदगी अपनी डगर पे जारी थी, सब काम हो रहे थे, इदारे में भी जा रहे थे, जॉब भी हो रही थी, घर में भी बड़ा खुशगवार माहौल था। अचानक सान्या आता है, बताए बगैर आता है और पता भी नहीं चलता। इंसान सुबह उठता है, सान्या सामने मौजूद होता है, कोई आके दस्तक दे देता है और जिंदगी ज़ेरो ज़बर हो जाती है, जिसको टॉप्सी टर्वी भी कहा जाता है। और इस वक्त में ऐसा दोस्त जो आके हमें समझता हो, हमारे मिजाज को भी समझता हो, हमें जानता हो और उस मुश्किल से निकलने में हमारी मदद करे, ही इज द ट्रू ब्लेसिंग। यकीन कीजिए, उससे बड़ी नेमत और क्या होगी। इसीलिए तो कहते हैं तस्वीर में साथ खड़ा होना और है, तकलीफ में साथ खड़ा होना और है। अब मेरा एक दोस्त है और वो दोस्त हर बात की हाँ में हाँ मिलाता है। मैं कहता हूँ यस, वो भी कहता है यस, मैं कहता हूँ नो, वो भी कहता है नो। अब ये काम तो आईना भी कर रहा है, शीशा जिसके सामने मैं खड़ा होता हूं वो भी हर बात की हाँ में हाँ मिलाता चला जाता है। तो दोस्त वो होगा जो कि राइट और रॉन्ग के दरमियान फर्क बताएगा, और जब मैं किसी गलत राह पे चलूंगा वो आगे बढ़कर उसमें मेरी इस्लाह करेगा, और अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा हौसला अफजाई करेगा, ऐसा माहौल पैदा करेगा, क्योंकि साथ है, हर वक्त साथ है। उसकी कंपनी के अंदर मुझे नेकियां करने का, अच्छे काम करने का हौसला मिलेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ हर बात में यस सर बन के नहीं रहेगा, बल्कि स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी और मेरी जिंदगी को लेकर चलेगा। सो बदसूरत और पसंद ना आने वाला सच सुन लीजिएगा, वो कीमती है, और वो खूबसूरत और लच्छेदार झूठ उसको डिनाई कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मुलम्माकारी और डेकोरेटेड वो झूठ है। कुछ अरसे के बाद तबाही और गड़ा और खाई वो हो सकता है, उसमें आप गिर जाएं और फिर निकलने की राह भी नहीं मिलती कभी कभार। लेकिन मसला यह है जनाब के इंसान के कान कभी कभार खुशामद सुनने के, फ्लैक्ट्री के आदी हो जाते हैं। वही दोस्त करीब रहेगा जो हाँ में हाँ मिलाता है, वही दोस्त करीब रहेगा जो कि हर चीज़ को यस करने का आदी है, और फिर जब मरता है इंसान और जब इंसान किसी गड्ढे में गिरता है, यही वो होता है जो सबसे पहले भागने वाला होता है। तो आपके कान अगर सिर्फ खुशामद सुनने के आदी हो चुके हैं, इस ट्रैप से निकलिए और सच की तरफ बढ़िए। ग्राउंड रियलिटीज आर ऑलवेज बिटर। जो ज़मीनी हकायक होते हैं ये हमेशा बहुत ख़तरनाक और बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन इन्हें एक्सेप्ट करना होता है, इन्हें मानना होता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। और ये दोस्ती का रिश्ता ये दोनों तरफ है। एक तरफ तो बहुत गहरा और मजबूत है और दूसरी तरफ बहुत हुस्सास और नाजुक है। इट्स रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, बट ऑन द अदर साइड इट्स वेरी सॉफ्ट, डेलिकेट एंड सेंसिटिव। गहरा और मजबूत क्यों है? क्योंकि ये कभी कभार सबके भाइयों से ज्यादा प्यार होता है और साथ वक्त गुजारा जा रहा होता है ना। और हुस्सास क्यों है, सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि छोटी छोटी बातें महसूस हो रही होती है। साथ रह रहे हैं आप दिन रात, फोन के ऊपर भी चैट है और दुख दर्द भी सह रहे हैं और दुख दर्द भी शेयर कर रहे हैं और किसी को नहीं बता रहे। वो खास दोस्त है, बॉसम फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो अब जरा जरा सी बातें फील होती हैं। फूल भी मारे तो ऐसे लगता है पूरा पत्थर मार दिया है। और कभी कभार तो बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा कि दोस्त को कहा पैसे चाहिए, दोस्त ने पूछा कितने, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। तू मेरा दोस्त, तुझे पता ही नहीं कितने पैसे चाहिए।
आजा मेरे साथ चल। कहाँ चलना है? मैं नहीं, तेरे साथ नहीं जाना। यानी तू मेरा दोस्त है और तुझे ये पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा मिजाज क्या है। इंसान को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है और बच्चों की तरफ दिल खिंचता है, लेकिन याद रखिए बच्चों के साथ जो मोहब्बत है फितरती है और दिल उनकी तरफ खिंचता है, लेकिन जो महबूब होता है ना उसकी तरफ रूह खिंचती है, और जब रूह खिंचती है तब पूरे जिस्म की केमिस्ट्री वो मुतासिर हो जाती है। और ये गहरा रिश्ता ऐसा होता है जैसे दो पानी आपस में मिला दिए गए हों, और जब पानी आपस में मिल जाए ना अब वो जुदा नहीं हो सकते, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब एक दूसरे के अंदर मदखम होकर वो सब कुछ एक हो जाता है। तो ये रूहों में मुताबिकत, मुमासिलत, रूहों के अंदर जो है एक सिमिलैरिटी आ जाती है, जिसको एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत कहा जाता है, जिसके अंदर इंसान अगर आ जाए तो अब उसमें से निकलना उसके लिए टू एन एक्सटेंट नामुमकिन हो जाता है। तो जनाब अगर आप गड्ढे में गिर चुके हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस गड्ढे को मजीद खोदना बंद कर दें। यानी जो मुश्किल है ववेला करके, चीखे मार के आप उस मुश्किल को मजीद मुश्किल बना रहे हैं। उस गड्ढे को खोदना बंद करें। अगर जख्म ठीक करना है तो उस जख्म को छेड़ना बंद करें, तब वो ठीक होगा ना। और याद रखें अगर आप मुसीबतों की उस आग के दरिया से गुजर रहे हैं तो गुजरते रहिएगा, सामने आग खत्म हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। और एक तो सुपर ह्यूमन होते हैं जो खुद उस आग से गुजर रहे थे, लेकिन जब वो उस आग से निकल गए, वो गए पानी लेकर आए और उस आग में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालना उन्होंने शुरू किया। दिस इज एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम लेवल। याद रखिए जब एक इंसान खुद मुश्किल में होता है ना, एक दोस्त खुद मुश्किल में होता है, मसाइब व अलाम के पहाड़ टूटे होते हैं, परेशानी में दिन रात गुजर रहे होते हैं, मुआशी एतबार से हर लिहाज से बेचारा रंज के अंदर, गम के अंदर मुब्तला होता है, और ऐसी हालत में वो आगे बढ़कर आपकी खिदमत कर रहा होता है। याद रखिए ये सिंपल रिश्ता और दोस्ती नहीं है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये वाकई बहुत बड़ी स्टेज और बहुत ऊंचा लेवल आ जाता है। और याद रखिएगा जब भी कोई मिस्टेक हो, कोई ऐसी बात हो जाए, दोस्त के साथ रंजिश हो जाए या दोस्ती टूट रही हो या दरारें आ रही हो, देख लीजिएगा इसमें जज्बात का कितना अमल दखल होगा। ऑलवेज योर इमोशंस विल बिट्रे यू। आपके जज्बात आपको धोखा दे रहे होंगे, आप जज्बात में आके कोई गलती बड़ी कर रहे हैं, आगे बढ़कर उन जज्बात को रोक लीजिए, ये आपके बस में, आपके काबू में है। याद रखिए यू कैन नॉट किल द इमोशंस, आप जज्बात को मार नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग्स आर बायोलॉजिकली डिजाइंड, दे आर ड्रिवन बाय इमोशंस। इंसान के अंदर इमोशंस और जज्बात की बड़ी अहमियत है। इंसान इज नॉट मेड अप ऑफ लॉजिक्स, ही इज मेड अप ऑफ इमोशंस। आपको इमोशंस चला रहे होते हैं और जज्बात ही रहनुमाई कर रहे होते हैं। आपको जज्बात को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इन जज्बात को आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें। यानी जज्बात पर आपका काबू हो, जज्बात आप पर काबू ना पालें। गुस्सा चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा जज्बातियत के आलम में, कोई ऐसी बात आप कह देंगे, जो बात आपके मुंह से निकल गई वो बीज है, वो बो दिया गया, अब उसमें से जो फल फूल निकलेंगे वो बीज की क्वालिटी के मुताबिक ही होंगे ना। तो अगर उबल रहा हो पानी, आपको अपना चेहरा उसमें सही नजर नहीं आता। इसी तरह जब आप भी अंदर से उबल रहे होते ना, तो आप वो नहीं होते जो आप हैं। उस वक्त आप भी गुस्से में और टेम्पर के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। याद रखिएगा दोस्त अगर 1000 भी हो जाएं, उनको कसीर नहीं कहा जाएगा, लेकिन दुश्मन एक भी हो उसको कसीर कहा जाएगा, कि वो एक दुश्मन को एक मूव ऐसी ले सकता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और ये भी कहते हैं कि दोस्त वो जो परेशानियों को गायब कर दे। नहीं जनाब, परेशानियां गायब नहीं हो सकती। ये परेशानियां ये तो ऑक्सीजन की तरह है, जिस तरह ऑक्सीजन के अंदर रहना है और जरूरी भी है, इसी तरह इन परेशानियों में भी रहना है। तो दोस्त वो नहीं जो परेशानियों को गायब कर दे, दोस्त वो है जो परेशानी में खुद गायब ना हो जाए। तो मदद करनी है, कोई मुश्किल में है, खास तौर पे आपका दोस्त है, ट्राई टू सर्व देम, ट्राई टू हेल्प देम। मदद करना बहुत जरूरी है। सर्विस वेज ढूंढे, तरीके ढूंढे, छुप के मदद कर रहे हैं, सामने मदद कर रहे हैं, जैसा आपका दोस्त के साथ रिश्ता है। याद रखिए मुस्कुराहट
मदद ये बड़ी जरूरी है। और मदद करते हुए जहन आता है पैसे देने हैं, माली इमदाद करनी है, जरूरी नहीं है। आपके अच्छे अल्फाज भी उसके लिए मदद हो सकती है, आपकी हौसला अफजाई उसके लिए मदद हो सकती है। आप उसके दोस्त हैं, आपको उसके शब्बो रोज का भी पता है, उसके मिजाज का भी पता है। किस जगह पर आप उसकी मदद करेंगे तो दोबारा खड़ा हो जाएगा। इंसान की बैटरी जो है ना वो डिविंडल होती रहती है, कभी कभार 1 साल रह जाता है, कभी पूरी चार्ज हो जाती है। और जब इंसान के अंदर विल पावर खत्म हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का फुकदान आ जाए, खुद एतमादी की कमी हो जाए, जिस्म में धुंध छा जाए और बड़ा परेशान हो जाए, याद रखिए ये वो वक्त होता है जब अच्छा दोस्त उसके लिए बेहतरीन चार्जर का काम करता है, उसकी बैटरी को चार्ज करता है, उसकी गुफ्तगू, उसकी मुस्कुराहट, उसका साथ उसको लर्न करने में यानी उसको सीखने के अंदर और दीगर मामलात में बेहतरी के लिए अहम तरीन होता है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपका दोस्त एनर्जेटिक है, आप भी एनर्जेटिक होंगे। आपके दोस्त के चेहरे पर मायूसियों के साए लहरा रहे हैं, यकीन कीजिए थके हुए और बिल्कुल हारे हुए इंसान आप होंगे। अपने दोस्तों को देखिए, क्या सिलेक्शन आपकी फ्रेंड्स की। यही आपका मुस्तकबिल है, यही आपका मूड है, यही आपकी थीम है और यही आपकी जिंदगी है। और आज सोशल मीडिया पर जो हमारे इतने ढेरों दोस्त बने हुए हैं, पता ही नहीं लड़का है कि लड़की है, किस नाम के साथ ऊपर आया हुआ है, अंदर क्या है। 5000 दोस्त है लेकिन जनाजे पे 10 बंदे भी नहीं आ रहे। याद रखिए, अगर किसी की जाहिरी सूरत पर, जाहिरी नमूदो नुमाइश पर से आप मुतासर हो रहे हैं तो आप एक झूठे पर एतबार कर रहे हैं। कोई इंसान अपना असल दुनिया के सामने नहीं रखता। बड़े चेहरे होते हैं इंसान के, उसने एक चेहरा लोगों के लिए रखा होता है, एक चेहरा घर वालों के लिए और एक चेहरा उसका तन्हाई में होता है जो असल चेहरा होता है। तो सोशल मीडिया पे कौन अपनी नाकामी डालेगा, सोशल मीडिया पे कौन अपनी जात का बदसूरत पहलू डालेगा, ये बहुत मुश्किल है। एक तहकीक के मुताबिक कुछ अरसा पहले, 30-40 साल पहले, एक इंसान के 12 दोस्त होते थे ऐसे जिनसे वो कोई बात शेयर करता था, बैठता था, खेलता था, बात करता था। और अब ये 3 रह गए, सिर्फ 12 से 3, 9 दोस्त कौन खा गया? सोशल मीडिया खा गया। और ये बड़ी बात किसी ने कही कि मतलब बड़ा वजनी होता है, जब ये निकल जाए ना तो बड़े बड़े रिश्ते हल्के हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात हम वजाहतें इसलिए नहीं देते कि हम गलती पर हैं, बल्कि इसलिए वजाहत देते हैं कि हमें सामने वाला अजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों के नहीं होते, बोझ चाहतों के भी होते हैं। और ये सोहबत और ये दोस्ती कितनी जरूरी है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अबव 40। याद रखिए, 40 साल के बाद आदतें पक्की हो जाती हैं। 40 साल तक जो आप करते रहे, अब 40 साल बाद वही दोहराएंगे ना, नई आदतें नहीं आती। ये तजर्बा भी है, आपने भी देखा होगा, आमतौर पे 40 साल की उम्र के बाद न्यू हैबिट्स ये नहीं आ रही होती। इंसान पुरानी डगर पर चलता चला जा रहा होता है, बार बार उसने वही मौके, वही इवेंट्स, वही बातें देख लिए होते हैं ना, वो देख चुका होता है कि जी यही मौत और यही पैदाइश, यही सानेहात, यही नुकसान, यही मुनाफे, यही दुनिया, यही लोग, देख देख के उसका ज़हन पक्का हो चुका होता है। अब अगर किसी 40 साल के आदमी ने अपने आप को बदलना है तो क्या तरीका होगा? हाउ टू चेंज योर पर्सनैलिटी आफ्टर 40 years? दिस इज ए बिग क्वेश्चन। याद रखिए, यहां पर लोग अपने आप से वादा करते हैं, कोई फायरी स्पीच सुन ली, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई अच्छा बयान सुन लिया, किसी को करते देख लिया, किसी अच्छी आदत वाले को देख लिया थोड़ी देर के लिए, अब दिल करता है मैं भी कोई नियत करूं, और वो इंसान इंटेंशन करता भी है, अच्छे काम की नियत करता है लेकिन निभा नहीं पाता। अब वो अपने आप से वादा कर रहा है और उस वादे को तोड़ रहा है। ये शख्सियत का शराजा बिखेर देने वाली चीज है। इट शैटर्स योर पर्सनैलिटी। रिमेंबर, दिस इज अ ब्रेक डाउन। आपकी शख्सियत मुतासिर होती है, नुकसान होता है जब आप वादा कर रहे हैं अपने आप से और तोड़ रहे हैं, और फिर दोबारा वादा करते हैं, फिर तोड़ देते हैं। थक जाएंगे आप, ना थके, ठहर जाए। मैं आपको बताता हूं, आप ऐसा करें, आप जो बनना चाहते हैं ना, जो लोग पहले वो बन चुके हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें, उनकी दोस्ती, उनकी कंपनी में आ जाए। आप नमाजी बनना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप नमाजियों में बैठना शुरू कर दीजिए। आप दुरूद सलाम पढ़ना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप दुरूद सलाम पढ़ने वालों में बैठना शुरू कर दीजिए। अगर 5 नमाजी आपके दोस्त हैं, 6ठे नमाजी आप होंगे इंशाअल्लाह। 5 रोजा रखने वाले आपके दोस्त हैं, आपकी जात में भी रोजे वो आ जाएंगे, क्योंकि उनके साथ बैठना है। मौजू गुफ्तगू का यही है, अपनी कारकर्दगी भी देनी होती है। और अगर 5 शराबी आपके दोस्त हैं तो आप शराब पिए ना पिए, कम से कम बदनाम तो हो जाएंगे ना कि शराबियों के साथ बैठता है। तो रिमेंबर, योर कंपनी इज योर ब्रांड,
योर कंपनी इज योर आइडेंटिटी। आपकी सोहबत आपकी शनाख्त बन जाती है और सोहबत का असर होता है, लोग आपको जानते हैं। देखिए, एक बंदा है, चोर उचक्का है, उठाई गिरा है, डाकू है, लेकिन वो मस्जिद में आके बैठ जाता है, इज्तिमा हो रहा है, कई लोग बैठे हैं। अब बाहर से गुजरने वाला क्या कह रहा है? देखो अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं, सारे बैठे, वो तो चोर है, वो तो डाकू है, लेकिन बाकी सब की सोहबत में बैठने की वजह से उसको भी नेक कहा जा रहा है। और इसी तरह एक अच्छा आदमी है, भला आदमी है, नाइस सिटीजन, वो गुजर रहा था गली से तो जुआरियों के साथ थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया या किसी क्लब में खड़ा हो गया। अब जो गुजरेगा वो पीछे से देखकर कहेगा देखो सारे जवारी खड़े हैं, देखो सारे बदमाश खड़े हैं। अब वो एक बंदा, वो तो भला आदमी है ना, अच्छा आदमी है, नाइस पर्सन है, लेकिन गलत जगह पे थोड़ी देर के लिए खड़ा होने की वजह से अब लोग उसको भी बुरा कह रहे हैं। तो बुरे की सोबत बुरी है, याद रखिएगा, अच्छे की सोबत अच्छी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो उसे चाहिए कि देखे वो किससे दोस्ती कर रहा है। और मजीद इरशाद आलीशान है कि अच्छे बुरे दोस्त की मिसाल मुश्क बेचने वाले या भट्टी धोंकने वाले की तरह होती है। तू मुश्क वाले से अगर कुछ खरीदेगा तो तुझे खुशबू देगा, और अगर खुशबू नहीं भी देगा, तेरे से खुशबू आएगी, तुझे खुशबू ही मिलेगी ना, या तो तुझे वो इनकाइंड खुशबू दे देगा या तुझे उससे खुशबू आएगी। और भट्टी धोकने वाला तेरे कपड़े जला देगा या तुझसे बू आएगी। तो ये अच्छे बुरे दोस्त की मिसाल दी गई है। एंड नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? और अब हमें देखना है कि असल मोहब्बत की तारीफ क्या है। एक तो ना आई लव यू कहा जाता है, लेकिन एक बात यह है कि जो कहता है बेटा भाई सिगरेट ना पियो, भाई रातों को बाहर ना जाओ, भाई ज्यादा देर मोबाइल पे ना बैठो, भाई तुम आवारागर्दी ना करो, भाई तुम वन व्हीलिंग ना करो, अब ये है लव। आप भी जानते हैं असल प्यार यही है। लिटिल हार्ड, थोड़ा सा हार्ड लव है, लेकिन ये है लव। दिस इज लव। और अगर कोई बंदा कहता है यार चलते हैं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई नज्मो जब्त नहीं, सारी सारी रात बाहर घूमते हैं, कभी सिगरेट पी रहे हैं, कभी पावर ड्रिंक पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, अपनी सेहत का भी नुकसान कर रहे हैं, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, याद रखिए बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगेगा, बट दिस इज नॉट लव। लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है। ऐसा दोस्त आपको बर्बाद कर रहा है। आपकी जिंदगी के सुनहरे तरीन दिन जब आप एक्टिव है, जब आपके जिस्म के अंदर तवानाई है, एनर्जी है, जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे दोस्त राह में खड़े हो जाते हैं तरक्की की, और आपको तरक्की नहीं करने दे रहे। आप अच्छी जगह से नियत करके आते हैं, यही दोस्त अच्छाई की राह में खड़ा हो जाता है और आपको अच्छा नहीं बनने दे रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा साथी वो है कि जब तू खुदा को याद करे वो तेरी मदद करे, और जब तू भुला दे वो तुझे याद करवाए। और आज जो इतने फ्रेंड सर्कल है हमारे, इतने ढेर सारे दोस्त हमने रखे हुए हैं, एक मिस कॉल करें सारे भागे भागे आ जाते हैं, बाइक पर बैठ के सैरो तफरी भी हो रही है, खाने भी रात को खाए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये सारे दोस्त कब्र तक है, कब्र के बाद नहीं है। अब कोई एक दोस्त तो ऐसा हो ना जो कब्र में भी हमारे साथ आ जाए, यानी यारी तोड़ निभाए, ऐसा दोस्त होना चाहिए। और ऐसा दोस्त कौन होगा? नेक अमाल से दोस्ती कर लीजिए। कहते हैं नमाज कब्र का चराग है, सदका और कुरान मजीद बिलखुसूस सूरह मुल्क ये अजाब कब्र से बचाती है। अल्लाह की राह में शहादत और नेक अमाल, इनसे दोस्ती करेंगे तो इंशाअल्लाह कब्र और आखिरत में भी ये काम आएंगे। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक शख्स के 3 दोस्त थे, वैसी बात कही जाती है। उस शख्स के 3 दोस्त थे और वो एक दोस्त के पास गया, उसने कहा मुझे कहीं जाना है, मेरे साथ चलो। वो कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही रहूंगा। दूसरे दोस्त के पास गया, कहा मैंने कहीं जाना है, मेरे साथ चलो। दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक जाओगे, उसके आगे मैं कहीं दाखिल नहीं होऊंगा। तीसरे दोस्त के पास क्या कहा, मैं कहीं जाना चाहता हूं, साथ चलो। उस दोस्त ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ जाऊंगा जहां तक तू चलेगा, और फिर जहां तू दाखिल होगा वहां भी मैं जाऊंगा। बुजुर्ग मिसाल देते हैं कि पहला दोस्त जिसने साथ जाने से इनकार कर दिया वो माल था, वो नहीं साथ गया। और दूसरा दोस्त जिसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा जहां तक चलोगे, लेकिन अंदर दाखिल नहीं होऊंगा, वो तुम्हारे अहलो अयाल हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे दोस्त थे जो कब्र तक आ गए, कब्र के अंदर नहीं गए। और तीसरा दोस्त जो कि कब्र तक भी आया और कब्र के अंदर भी साथ चला गया, वो तेरे नेक अमाल है। तो जनाब हर बुध को 8 बजे सुभान तारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं सुभान तारी पॉडकास्ट नए नए मौजूआत के साथ।
खुद भी तशरीफ लाइए और सब तक ये दावत पहुंचा दीजिए। देखते रहिए सुभान अत्तारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।